हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट आपको सोल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग मॉक टेस्ट आपको अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा आपको अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाएं। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपको आपके जो एग्जाम डेट है, एग्जाम सिटी है, वो अब तक पता चल चुका होगा। अगर आप थोड़े भी सीरियस हो गए एग्जाम को लेके तो आपको अब तक ये चीजें पता चल गई होंगी कि हाँ भाई, मेरा एग्जाम जो है उस डेट को उस जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि 16 तारीख में आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम सिटी है, वो आपकी डिस्क्लोज कर दी गई है। चलिए आज के सेशन पे बढ़ते हैं। एक और मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। रीजनिंग का मॉक टेस्ट हमारा आज का रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम रीजनिंग डिस्कस करते हैं और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम मैथ्स का मॉक टेस्ट करते हैं। तो कल है, आज है मंडे, तो हम आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी अपनी थोड़ी बहुत की है और आप चाहते हैं कि भी और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, तो आप मॉक टेस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। तो मैं हूं विवेक, आप लोगों के लिए लेके आया हूं सेशन। आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग 1423 अगर डाल देंगे तो वहां भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उस चैनल पे आपको हैंड रिटेन नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, इस क्लास का पीडीएफ, ये सभी आपको उस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ साथ आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होता है, कोई न्यू वैकेंसी अगर आती है, तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको सीधा अपडेट दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस के बाद एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आपकी बहुत जल्द आने वाली है। 27 अगस्त को शायद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमारे चैनल पे आपको यूपी पुलिस का एग्जाम होते ही आपको जस्ट 1 सितंबर से हम शायद अपने चैनल पे एसएससी जीडी की क्लासेज भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 1 से 5, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है हमारे मिसिंग सीरीज से होंगे, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर जो है हमारा वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। चलिए एक बार आप स्वयं करके देखिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो उम्मीद है आपने इसे एक बार सोल्व करके देखा होगा। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम नंबरों को नोट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हमें नंबर दे रखे हैं। देखिए, हमें नंबर दे रखे हैं 95, 20, 29, 38 और 47। तो जो ये नंबर हमें दिए हुए हैं, अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे कि 95, 20, 29, 38 और लास्ट में हमारा क्या है 47,
7 और लास्ट में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए डिफरेंस लेके देखते हैं इसका कि डिफरेंस हमारा कितना कितना है इसमें। कि 95 और 20 का डिफरेंस कितना है, 75 का। 20 और 29 का डिफरेंस कितना है, 9 का। 29 और 38 का डिफरेंस कितना है, 9 का। और 38 और 47 का डिफरेंस कितना है, 9 का। तो मुझे लग रहा है जैसे ये यहाँ पे 95 ना होके 11 हो, क्योंकि देखिए सब में डिफरेंस आ रहा है 9 का, तो मेरे ख्याल से। चलिए एक बार हम इसमें नेक्स्ट नंबर को और देखते हैं। 47 में अगर मैं 9 प्लस करता हूं तो कितना आएगा, 47 3 50 और 6 56। चलिए यहाँ पे 56 ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में भी है, तो मे बी इसमें 95 जो है ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज शुरू होती है वो 20 से शुरू हो रही है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन, ये नंबर जो है वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा, बाकी सारी सीरीज हमारी 20 29 38 47 सारी मैच हो रही है। अब देखिए 47 में अगर मैं +9 करता हूं तो कितना आएगा, 56। और मेरा लास्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, वो 56 ही मुझे दिया हुआ है। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56, और मैं इसमें से ये 95 को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट होके ये आपका जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 17 43 81 131 क्वेश्चन मार्क। 17 43, सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 17, फिर क्या है हमारे पास 43, फिर 81 है, 131 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए डिफरेंस लेके देखें, क्योंकि डबल तो नहीं हो रहा है, तो चलिए डिफरेंस लेते हैं पहले। देखिए सबसे आसान तरीका होता है नंबर सीरीज को अगर आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है तो उसे डिफरेंस से करके देखिए। 90% आपकी नंबर सीरीज डिफरेंस से सोल्व हो जाती हैं। तो 17 और 3 20 20 40 26 का डिफरेंस है। चलिए इस पे डिफरेंस देखते हैं, आपका कितना आएगा, 11 में से 3 गए 8, और 7 में से 4 जाएंगे 3। 81 से 131 यानी कि 19 प्लस करेंगे, 19 और 20 30 50। तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 12। इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो भी 12 आ रहा है। तो मुझे एक बात पता चल रही है कि अगर ये 12 ये 12 है तो कहीं ना कहीं ये भी 12 होगा। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ कितना होगा, 62। और 31 में 62 जोड़ूंगा तो 31 दिया 93, यानी कि 193 आना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा नंबर आना चाहिए 193 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी मुझे दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, 193। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 193 हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5 11 23 47 95। अब देखो 5 से अगर कोई सीरीज 95 पे पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं प्लस होके तो नहीं जाएगी, इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रूल जरूर लग रहा होगा। सबसे पहले हम नंबरों को नोट करते हैं, 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क। देखो 5 से 95 पे जाने के लिए आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, 5 से 95 पे जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके नंबर में जो है वो गुना जरूर हुई होगी। अब किसकी गुना हुई है वो हम देखेंगे। 5 से 11 पे जाना है तो आप गुना 2 करके जा सकते हो, लेकिन आपको +1 भी करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 11। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 23 है, 11 गुना 2 22 होते हैं +1। 23 दूनी 46 होते हैं +1। 47 दूनी 94 होता है +1। तो सब में क्या चल रहा है मेरा, इंटू 2 +1। तो 95 का डबल कितना होगा, 190। 190 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी मेरी 191। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, 191 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं,
पहला ऑप्शन है 161, 169, 190 और 191। तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 191 हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं। देखिए आपको जो है नंबर सीरीज में सबसे पहले मैं बता दूं, आपको आंसर पे और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना टफ तो नहीं आएगा पैटर्न। अगर आपने थोड़ा बहुत नंबर सीरीज को सोल्व किया होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज से हमें दिया हुआ है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी हमें यही पूछा है कि भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो बी से डी हो रहा है। अब देखिए ज्यादा नंबर है तो हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। बी से डी हो रहा है, डी से कितना आ रहा है, एफ हो रहा है। तो बी से +2 करेंगे डी आएगा, डी से +2 करेंगे एफ आएगा। तो एफ से जब मैं +2 करूंगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा मेरा, एच आएगा सबसे पहले। अब देखो एच से कौन सा शुरू हो रहा है, एच से मेरे सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। ई से जी, ये भी +2 हो रहा है। जी से आई, ये भी +2 हो रहा है। तो आई से मैं करूंगा तो +2 ही होगा, तो आई जे के आएगा। एच के बाद के आएगा मेरा। तो देखो एच के बाद के इसमें है और एच के बाद के इसमें, मतलब ए और सी मेरा आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ए से सी है, सी से ई है, तो ई से जी आएगा। एच के जी, एच के एल आ रहा है इसमें, तो ये भी खत्म हो गया। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जी से एच आई जे के एल एम, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा एच के जी एम। तो एच के जी एम मेरा कौन से में है, डी ऑप्शन में है मेरा सही आंसर। तो देखिए जब भी आपके सामने देखिए वो ये नंबर सीरीज आ जाए चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाए, उसका पैटर्न पहचानना, हालांकि अल्फाबेटिकल सीरीज आसान होती है एज कम्पेयर टू नंबर सीरीज, क्योंकि अल्फाबेटिकल में आपको पता है 1 to 26 के तक ही आपके नंबर होते हैं, तो उन्हीं में ही आपको प्लस माइनस जोड़ घटा करके ही अपना आंसर निकालना होता है। लेकिन नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर सीरीज में प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब भी हो जाते हैं, तो गुना और प्लस भी बन जाता है हमारा। तो बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं हमारे नंबर सीरीज में। तो नंबर सीरीज के कंपैरिजन में अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं आसान होती है। नेक्स्ट भी हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स क्यू के एफ और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक्स कितने पे आता है आपको पता है, आपको 24 पे आता होगा, 17 पे क्यों आता है, के 11 पे आता है, ये 6 पे आता है। तो देखिए 17 से 24 से 17 हो गए, माइनस कितना हुआ 7, 17 से 11 हो गए, माइनस कितना हुआ 6, 11 से 6 हुआ, माइनस कितना हुआ 5। तो आपको पता है देखिए 7 6 5, तो ये कितना होगा -4, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। और 2 पे कौन आता है, 2 पे आता है हमारा बी। तो मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बी आना चाहिए, सी डी ई बी। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में मुझे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बी ही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ एक बार वीडियो का जो लिंक है एक बार उठा के उसे शेयर कर देंगे, ताकि औरों को भी इस चीज से मदद मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का, सॉरी नंबर सीरीज का नहीं, डायरेक्शन टेस्ट का है। तो डायरेक्शन टेस्ट में हमें क्या क्या रखा, देखिए डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको ऐसे चैप्टरों को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है जिनसे एग्जाम में आपके सवाल जरूर बनते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपका डायरेक्शन टेस्ट हो, चाहे आपका डाइस हो। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए कह रहा है अविनाश उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलिए उत्तर दिशा में 8 किलो, मैंने मान लिया अविनाश ने यहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करी है और वो उत्तर दिशा में कितना गया है, 8 किलोमीटर गया है, यहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, बाएं देखो बाएं इधर ही मिलेगा, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। चलिए हमने मान लिया ये हमारा कितना है, 3 किलोमीटर है, ठीक है।
फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। अब देखिए अगर उसका फेस पश्चिम दिशा में है तो दायां किधर होगा, ऊपर होगा, और दाएं मुड़ के कितना जाता है वो 4 किलोमीटर जाता है। चलिए यहाँ भी चला दिया। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब देखो उत्तर दिशा में तो दायां किधर होगा, जिधर हमारा है, तो वापस 3 किलोमीटर जा रहा है, तो वो फिर से इसी लाइन के सामने आ गया होगा क्योंकि ये भी 3 था। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। तो देखो प्रस्थान बिंदु कहाँ से था, यहाँ पे, अब कहाँ पे है वो, यहाँ पे। तो आपको बतानी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखो आपको पता है ये 8 किलोमीटर है, और ये जो है ये बिंदु जो पड़ेगा ये कितना पड़ेगा, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो 8 ये और 4 ये, 8 + 4 = 12 किलोमीटर। वो अपने प्रस्थान बिंदु से 12 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का हमारा। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट में हमें ज्यादा टाइम नहीं देना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे DFH GIK MOQ और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि सिंपल मेरा जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेटिकल सीरीज का है। तो डी से EFG, जी से, अच्छा दो दो का है, एनालॉजी का बनेगा, सॉरी ये अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका लेटर एनालॉजी का। मतलब जो संबंध DEF का GIK से है वही MOQ का दूसरे से होगा। अब देखते हैं, डी से EFG हो गया, F से GHI हो गया, H से IJK हो गया, मतलब सब में +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो जाएगा। तो M से NOP बनेगा, O से PQR बनेगा, और Q से RST बनेगा। तो PRT मेरा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे ही मुझे क्या दे रखा है, PRT दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है 2 12 80। अब देखिए 2 से 12 और क्वेश्चन मार्क से 80। चलिए लगाते हैं पैटर्न क्या है हमारा, कि भाई 2:12 कि 2 का 12 से उसी संबंध, जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार आपको क्वेश्चन मार्क 80 का बताना है। अब देखो 2 6 12 होते हैं, लेकिन किसी का गुना बनेगा क्या 80, 6 से नहीं बनेगा, 25 से नहीं बनेगा, 36 से नहीं बनेगा, 48 से नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहा। और कुछ लगाते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 तिया 12, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 से 80 बनाएंगे, नहीं बनेगा। 25 का 36 का, इन सब के तो स्क्वायर ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या बन रहा है, पैटर्न थोड़ा सा लग रहा है मुझे, घुमा रहा है ये। 2 पंजे 10 और 2 12, 25 पंजे 125 होते नहीं है, 2 को 12 क्वेश्चन मार्क 80, क्या बन रहा है इसका कुछ, 2 से 12 बनाए, बिल्कुल सही बात है। 2 से 12 कैसे बनेगा, लेकिन ये चीजें नहीं पकड़ में आ रही है। दो छिक्का 12 लगाइए, आप भी दिमाग लगा के देखिए बिल्कुल। दो छिक्का 12, दो दो दो, दो, दो की क्यूब कितनी होती है 8, लेकिन इनमें से किसी की क्यूब भी नहीं बनेगी ये। 2 चौक 2, 2 पंजे 10 और 2 12, दो पंजे 10 और 2 12, 2 एकम 2, अगर हम इसे ऐसे लेंगे 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 80, 8 गुना 0, 5 2 6 3 9, इसका क्या बनेगा, 2 से 12 हो गया, 12 से कितना बनाए जो 80 बन जाए, 6 25 36 48, 36 6
12। चलिए एक बार इसे होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, अंगुली जिस प्रकार हाथ से संबंधित है उसी प्रकार इनमें से कौन सा इससे संबंधित होगा। ऑप्शन है हमारे धन बैंक से, महीने वर्ष से, कुर्सी मेज से, और आपका लास्ट है साइकिल पहिए से। अब देखिए आपको पता है अंगुली जो है वो हाथ का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमारे हाथ का हिस्सा होती हैं। उसी प्रकार क्या धन बैंक का हिस्सा होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन धन ऐसा नहीं है कि बैंक का ही हिस्सा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, बैंक में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मेन बात यह है कि बैंक में केवल धन ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, या फिर धन बैंक के अलावा भी बहुत सारी जगह होती हैं जहां पे आपको धन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसे बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है हमारा। महीने वर्ष, बिल्कुल महीने हमारे जो हैं वो वर्ष का हिस्सा हो सकते हैं, कि जिस प्रकार भाई उंगली जो है वो हाथ का हिस्सा है, उसी प्रकार जो हमारे महीने होते हैं वो किसका हो जाएंगे, वर्ष का हिस्सा हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या है हमारा, क्या कुर्सी मेज का हिस्सा है? नहीं है, कुर्सी और मेज दोनों ही हमारे फर्नीचर का हिस्सा होती हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है, साइकिल पहिया। तो साइकिल पहिए का हिस्सा थोड़ी है, पहिया साइकिल का हिस्सा होता है जबकि। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर हमारा क्या है, महीने वर्ष, कि जिस प्रकार अंगुलियां हाथ का हिस्सा हैं उसी प्रकार हमारे जो महीने हैं वो आपके वर्ष का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। मतलब हमें दिए गए शब्दों को क्या करना है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। अभी एक क्वेश्चन हमारा पीछे रह भी गया था, चलिए उसे बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले देखिए आपको पता है शब्दकोश में जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो मैड्रिड, मद्रास, मैग्नेट और मैगोट, ये 5 शब्द मुझे दे रखे हैं। तो आपको पता है एम और ए ये तो सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों शब्दों को क्या करता हूँ, काट देता हूँ। चारों शब्द हैं हमारे, 4 शब्द हैं, और चारों में जो है एम ए हमारा कॉमन आ रहा है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो डी आ रहा है। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें जी है, इसमें जी है। तो एक बात तो पता चल जाती है कि भाई डी और जी में पहले जो लेटर आएंगे वो डी वाले आएंगे, यानी कि मेरे जो ऑप्शन रहेंगे वो 1 और 2 शुरू में ही रहेंगे। अब देखते हैं हम 1 और 2 किसमें, 1 और 2 मेरे 3 ऑप्शन में आ रहे हैं, कि इसमें 1 2 है, इसमें 2 1 है, इसमें 2 1 है। अब देखते हैं डी के बाद क्या है, डी के बाद आर है, यहाँ भी डी के बाद आर है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। फिर आगे चलते हैं, एक लेटर पे आई है, यहाँ ए है, तो ए पहले आएगा या आई पहले आएगा, ए पहले आएगा, तो पहले 2 आ जाएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि एम ए जी इसमें भी है, एम ए जी इसमें भी है, यहाँ एन है, यहाँ जी है, तो पहले कौन आएगा, जी वाला आएगा, तो यानी कि 4 आएगा फिर 3 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो बनेगा मेरा 2 1 4 3 बनेगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 2143। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है,
चलिए ये हमारे मिस हो रहा था ना थोड़ा सा, तो चलिए अब हम इसे क्लियर करते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा है 2 12 क्वेश्चन मार्क 80। अब देखो आपको पता है हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो नंबर है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब है। कौन सा? ये 2। हालांकि इस पैटर्न पे आना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न गलत दे रखा है। ये क्या बन रहा है? ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो आपको पता है ये 1 का स्क्वायर 1, 1 की क्यूब 1, 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 की क्यूब कितनी 8, और 4 और 8 मिलके कितना बनाएंगे 12। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की क्यूब कितनी होगी 27, 27 और 9 कितना 36, 36 ऑप्शन में भी है मेरे ये रहा। लेकिन यहाँ क्या है? ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब है। अब 4 का स्क्वायर कितना 16, और 4 की क्यूब कितनी 64, और 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। तो बन रहा है नहीं देखो। लेकिन होगा क्या, हम तो उसमें एनालॉजी लगाएंगे कि भाई पहले का दूसरे से जो संबंध है तीसरे का चौथे से निकालना है, लेकिन इसमें पैटर्न कुछ अलग ही बना हुआ है। देखिए तो कहीं ना कहीं ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से घुमाने लायक होते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को समय बिल्कुल नहीं खराब करना है ऐसे में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सब्जी का नाम अक्षरों IKMNPPU की व्यवस्था से बना है। यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सब्जियों के नाम पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में सब्जियों के नाम क्या होते हैं। कि जैसे यहाँ पे जो हमें लेटर दिए हुए हैं वो किस सब्जी का नाम है। जैसे यहाँ पे हमें अगर हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो हमारे लेटर क्या क्या है इसमें, IKMNPPU। अब देखिए IKMNPPU, अगर मैं इन्हें व्यवस्थित करता हूं तो देखो यहां से एक सब्जी का नाम बनेगा PUMP, KIN। ये सब्जी कौन सी बन गई? पंपकिन। और पंपकिन जो होता है वो होता है आपका कद्दू। ठीक है, कद्दू कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाएगा, आधा द और द। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं इसे। अब यहां समस्या ये आएगी कि बच्चों को अगर सब्जी का नाम नहीं पता होगा तो वो बच्चा इसमें फंस जाएगा। कद्दू लौकी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसने पूछा क्या है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर होगा। अब देखिए अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, इसका एन आ रहा है। हालांकि देखिए अगर आप इसका शब्दों में अरेंज करोगे तो आपको एक मीनिंगफुल शब्द सा वैसे भी लगेगा ये। अगर बाई चांस आपको नाम याद भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मुझसे केवल सिंपल ये पूछा है कि लास्ट का लेटर क्या होगा। तो लास्ट का लेटर क्या होगा मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है एन। नेक्स्ट है सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, न्याय निगमन से हमारा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कथन क्या कह रहा है, सभी बादल कोहरे हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम डायग्राम से करते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि सभी बादल कोहरे हैं। तो सभी बादल क्या हैं? कोहरे हैं। चलिए ठीक है, सभी कोहरे सफेद हैं। तो सभी कोहरे क्या हैं? सफेद हैं। इस तरीके से हम सभी वाली कंडीशन पे बना लेते हैं। कह रहा है कुछ सफेद बादल हैं। अब देखिए जब भी आपको वो सभी वाली कंडीशन मिले ना तो ध्यान रखना है, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं थोड़ा सा। एक आपका अंदर वाला एलिमेंट होगा और एक बाहर वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, सभी और कुछ। अगर आप सभी वाली कंडीशन में अंदर वाले एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट की तरफ आ रहे हो तो दोनों कंडीशन सही होंगी। और अगर आप बाहर वाले एलिमेंट से आप एरो पे ध्यान देंगे
देखिए एक बार एरो बाहर बना है, एक बार एरो अंदर जा रहा है, मतलब जब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो तो दोनों कंडीशन सही होंगी, लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो सभी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी और कुछ वाली कंडीशन सही हो जाएगी। मतलब बाहर बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट पे तो कुछ वाला सही सभी वाला गलत, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट पे तो दोनों सही। जैसे कह रहा है कुछ सफेद बादल हैं, अब देखो कुछ सफेद बादल हैं, मतलब आपसे इससे इसकी तरफ जाना है। अब देखो सफेद कहाँ है, ये रहा, बादल कहाँ है, ये रहा, तो आप बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे केस में आपका कुछ वाला सही होता है। यानी कि उसने कहा क्या है, कुछ सफेद बादल हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ सफेद जो हैं बादल हैं। अब ध्यान रखेंगे कि बाहर वाले एलिमेंट, देखो सफेद कहाँ है, बाहर है, बादल कहाँ है, अंदर है, तो बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट की तरफ जा रहा हूँ ना। अगर वो कहता कुछ बादल सफेद हैं, तो मैं सफेद अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ आता। दूसरा देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कोहरे बादल हैं। अब देखो कोहरा कहाँ है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं एक बार। आपको पता है कोहरा जो है वो ये रहा, बादल कहाँ है, ये रहा, तो आप कोहरे से बादल की तरफ जा रहे हो, और जब बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ जाते हो तो कुछ वाला तो सही होता है, यानी कि इसका ये वाला भी सही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब गलत क्या होता, गलत ये होता कि आपके सामने तीसरा निष्कर्ष होता है इसका, कि सभी सफेद बादल हैं। सभी सफेद बादल हैं। आपको पता है सफेद कहाँ है, ये रहा, बादल कहाँ है, ये रहा, आप बाहर वाले से जा रहे हो अंदर वाले की तरफ, कंडीशन कौन सी है, सभी। और आपको पता है जब बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ जाते हैं तो सभी वाला केस जो है वो गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया। और क्या गलत होता, वो कहता सभी कोहरे बादल हैं। भाई सभी कोहरे, अब देखो कोहरे से बादल की तरफ जाना है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो गलत हो जाता। और क्या गलत हो सकता था, सभी सफेद सभी सफेद क्या हैं, कोहरे हैं। अब देखो सभी सफेद कोहरे हैं, सफेद से कहाँ जाना है, कोहरे पे, तो सफेद से कोहरे पे बाहर वाले से अंदर वाले की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता। सही क्या होता, सही ये होता कि सभी बादल सफेद हैं। अगर वो हमें ये कह देता, एक और निष्कर्ष यहाँ पे हो सकता था, सभी बादल क्या हैं, सफेद हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो, सभी बादल सफेद। अब देखो बादल कहाँ है, ये रहा, सफेद कहाँ है, ये रहा, तो अंदर वाले से बाहर वाले पे आ रहे हैं, और जब अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जाते हैं हम, तो सभी और कुछ दोनों ही सही होते हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाती। तो फिलहाल हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें पहला और दूसरा दोनों सही थे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MAOTOT शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। देखिए सिंपल है, तो सब डेली खाते हैं इसे, तो MAOTOT, ये MAOTOT, तो ये टमाटो बन जाएगा, TOMATO,
TOMATO, टोमेटो होता है ना, टोमेटो। तो जोमेटो के बाद इसी का नंबर आता है जो सबसे ज्यादा आता है। तो टोमेटो क्या है हमारा, टोमेटो का अंतिम अक्षर क्या बनेगा, अंतिम अक्षर क्या है हमारा, ओ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो टोमेटो का लास्ट का अक्षर क्या है हमारा, ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 से 16 तक हमारे जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि हमें इन्हें पहचानना है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए 14 से 16 हमें क्या दे रखा है, मतलब 14 में भी यही कंडीशन है, 15 में भी यही कंडीशन है और 16 में भी यही कंडीशन है। तो चलिए सोल्व करते हैं सबसे पहले 14 को। 24 44 32 36 35 56, उसके बाद है 44 28। तो 24 का डबल कितना होता है, 48 होता है। तो 48 तो नहीं, 48 ठीक है चलो। उसके बाद 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा। अब देखो आपको पता है जब भी हमें विषम छांटना होता है तो विषम में हम क्या करते हैं, बाकी के जो बचे हुए होंगे वो हमारे सेम पैटर्न पे चल रहे होंगे, जबकि ये हमारा अलग पैटर्न पे चल रहा होगा एक। तो अब हमें ऐसे भी तो ढूंढने के बाकी जो सेम पैटर्न है और इसका हमारा अलग पैटर्न चलना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ढूंढते हैं हम। चौबीस, अगर हम आपस में इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 4 8, 3 2 5, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 5 और 6 11। तो ये भी कोई सेम पैटर्न नहीं बन रहा। और क्या हो सकता है हमारा, 24 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, 24 से 44 हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। 32 से 36 हो रहा है, 35 से 56 हो रहा है, 44 से 28 हो रहा है। देखिए वैसे तो इसमें कोई पैटर्न मुझे लग नहीं रहा। आंसर इसका मुझे लगता है आंसर डी होना चाहिए। आंसर डी क्यों होना चाहिए ये भी मैं तुम्हें थोड़ा सा, देखो वैसे तो इसमें कोई सेम पैटर्न नहीं लग रहा, लेकिन आपको ये तीन संख्याएं अगर मैं देखूं ए बी और सी, ये तीनों जो हैं ये आपस में अगर एक रिलेशन है कि पहली संख्या छोटी है दूसरी बड़ी है, पहली संख्या छोटी है दूसरी बड़ी है, पहली संख्या छोटी है दूसरी बड़ी है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, पहली संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है। तो मुझे तो देखो इसमें यही पैटर्न दिख रहा है। अगर आपको कोई और पैटर्न इसमें दिख रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं उसे, क्योंकि मुझे तो इसके अलावा इसमें कोई पैटर्न यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 16 तक सेम हमारा विषम को ढूंढना है। पी क्यू एच टी बी टी ई पी एम आर जेड क्यू जेड एम एस आर। अब देखिए पी से क्यू +1 हो रहा है, क्यू से एस +2, आर और एस, और एस से टी +1 हो रहा है। उसके बाद हमें दिया है बी टी ई पी। बी टी ई पी में कोई रिलेशन है, चलिए बी से टी कोई, देखिए ये पी से क्यू था, क्यू से आर एस था, एस से टी था। एम एन ओ पी क्यू आर, यहां से भी डिफरेंस आ रहा है। जेड से एम कोई रिलेशन नहीं है, और जबकि हमें तो तीन एक ही पैटर्न पे चाहिए, एक अलग चाहिए। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी बी, नहीं ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगर हम इसे अलग भी निकालें तो हमें ये तीन भी सेम पैटर्न पे चाहिए, तो इनमें भी कोई बी से टी जा रहा है, प्लस कितना हो रहा है 18, एम से आर आ रहा है नहीं हो रहा, जेड से एम तो ये भी नहीं है। पैटर्न तो ये नहीं है, पैटर्न तो कुछ और ही लगेगा इसमें। क्वेश्चन बड़े अच्छे इल्झाने वाले दे रखे हैं इस सेट में आपको।
PQST BTEP। अच्छा, एक चीज अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो ये वाला ऑप्शन है BTEP, इसमें एक स्वर है, बाकी सारे क्या है, व्यंजन है। PQST में कोई स्वर नहीं है, ठीक है, कोई स्वर नहीं। MRZQ में स्वर कोई नहीं, ZMSR में स्वर कोई नहीं। तो यहां मैं इस तरह से मैं इसे विषम बना सकता हूं कि भाई ये जो है अलग चल रहा है, कि बाकी सब में स्वर नहीं है जबकि इसमें स्वर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं तो देखो इसी तरीके से इसे ओड वन फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको कोई और पैटर्न इसमें दिखता है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर आप इसे अलग छांट रहे हो तो ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। आप ये नहीं कि सर ये लगा दो ये लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। जब भी आप विषम वाला चीजें करेंगे ना, ओड वन फाइंड करेंगे, देखिए ओड क्या होता है कि भाई अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 3 तो जा रहे हैं एक रास्ते पे और एक जा रहा है अलग रास्ते पे, तो यही तो अलग हुआ, तो यही तो ओड कहलाया। ये तो तीनों एक जैसे हैं। तो आपको ओड वन जब भी फाइंड करना होता है तो उसमें ध्यान रखना है 3 बचे हुए एक ही रिलेशन में होने चाहिए, चौथा जो है वो अलग चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 जो है वोवेल्स मिसिंग है उसमें, जबकि आपका जो बी वाला है इसमें वोवेल्स दिया हुआ है ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, संगम, भीड़, प्रसारण और संकेंद्रण। संगम, भीड़, प्रसारण, संकेंद्रण। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका विषम जो है वो विषम हो जाएगा आपका प्रसारण। क्यों? क्योंकि देखिए संगम भी क्या है, मेल है, मेल मतलब मिलना। भीड़ भी क्या है, मेल है। और संकेंद्रण क्या है, वो भी मेल है। मेल का मतलब है यहाँ पे इकट्ठा होना, मेल फीमेल वाला नहीं है, ये इकट्ठा होना है। मतलब ये तीनों चीजें आपकी क्या है, संगम। भाई आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती का इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। या जहां भी 2 या 2 से अधिक चीजें मिलेंगी वो संगम कहलाएगा। भीड़ में भी क्या है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। संकेंद्रण क्या है कि लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेना। लेकिन प्रसारण का मतलब क्या है, लोग चीजों को फैलाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाकर 30 मीटर, यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस से हमारा क्वेश्चन है। दिवाकर 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद, चलिए पहले चला लेते हैं उसे। मान लेते हैं यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और यहां से वो 30 मीटर दक्षिण की ओर गया। चलिए ये मैंने मान लिया ये 30 मीटर है, ठीक है। दक्षिण 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अगर किसी का फेस नीचे है तो उसका बायां जो आएगा वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग राइट साइड में आएगा, यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा। अब ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, तो इधर से वो कितना चला, 20 मीटर चला, ठीक है। चलिए ये चला दिया हमने 20 मीटर, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं बस। 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर। अब देखो दाएं पूरब दिशा में अगर किसी का फेस है तो राइट जो आएगा वो नीचे आएगा। दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, चलिए 30 चला दिया हमने उसे। और अपनी दाईं ओर मुड़कर रुक जाता है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ चल रहा होगा तो दायां किधर बनेगा उसका, दायां बनेगा इधर। पूछा क्या है, जब वह रुका तो उसका मुख किस दिशा की ओर था। अब देखिए दाईं ओर मुड़ के रुक गया तो दिशा कौन सी है, इधर। इधर कौन सी दिशा, अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूं, थोड़ा सीधा सा बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। अब मुझे बताओ उसका फेस किधर आ रहा है, इधर की तरफ। इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, वेस्ट। और वेस्ट का मतलब क्या है, उसका जो फेस है जब वो रुका तो उसका फेस किधर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि क्या है हमारा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द टेलस्पिन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए टेलस्पिन में हमें ढूंढना है कितने अक्षर हैं। इसमें हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों देखेंगे, ठीक है। आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिया है
तो आपको दोनों तरफ से इसे फाइंड करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस बना बना के, T A I L S T I और N। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो टी से शुरुआत करते हैं, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब भी आपको इस तरीके से ढूंढना हो तो आप सर्कुलर चलेंगे, और सर्कुलर में आपको क्या है कि खत्म नहीं होगी ये चीजें। अब ए से शुरू करते हैं, बी सी डी ई एफ जी, नहीं आया ये भी। आई से शुरू करते हैं, जे के एल एम एन। तो देखो आई से अगर मैंने शुरू करा तो जब मैं एन पे जा रहा हूं तो मुझे एक पेयर मिलता है, क्योंकि युग्म बताने हैं, युग्म का मतलब क्या है, पेयर। तो पहला पेयर मिला। अब देखो ये मिला कैसे, लेफ्ट टू राइट जाके। ठीक है, कैसे, आपको कैसे ढूंढना है कि आप जिस लेटर से शुरू करो उससे अल्फाबेटिकल पढ़ना शुरू करो, और उसी तरीके से लेटर को जंप करते चलो। जैसे आई से जे, जे से के से एल, एल से एम, एम से एन। जो लेटर आपका मैच होना होगा वो पेयर बन जाएगा अपने आप। जैसे आई जे के एल एम एन। आप मेरे पॉइंट को देखो, पॉइंटर आपका साथ साथ चल रहा है कि कैसे, आई से जे, जे से के से एल से एम से एन। तो एक पेयर मिला। चलिए आई हो गया, एल से शुरू करते हैं, एल एम एन ओ पी, नहीं मिला। अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो पॉइंटर है वो उस पर मैच हो जाएगा। एस से शुरू करेंगे, टी यू वी, नहीं मिला। पी क्यू आर आई जे, नहीं मिल रहा। अब एन से हम लेफ्ट को लेके चलेंगे, एन ओ पी। तो देखो एन से पी पे मिल गया इधर की तरफ से, तो ये हमारा दूसरा पेयर। अब देखो पी पे मिला था ना, तो छोड़ना नहीं है, आगे भी चलना, क्योंकि अभी आगे भी तो मिल सकता है एन से। क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। चलिए आई से शुरू करेंगे, जे के एल। देखो आई से एल पे मिल रहा, कैसे, आई जे के एल, तो यहां भी मिल गया। एम एन ओ, नहीं मिल रहा। क्यू आर एस टी, नहीं मिला। टी यू वी एम एन ओ आई जे के, कितने मिले हमें, एक, दो और तीन। तो तीन पेयर मिले हैं हमें यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, तीन, दो, एक भी नहीं, एक। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे तीन जोड़े। ठीक है, युग्म कितने हैं, तीन हैं। संख्या कितनी होती या लेटर कितने होते, 6 होते। तो यहाँ पे मेरा आंसर, युग्म बताने हैं, पेयर बताने हैं, तो पेयर कितने मिले मुझे, आई और एन मिला, एन और पी मिला, और आपका आई और एल मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा आपको ये अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। चलिए इसे भी देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। पूछा कब का है, तो एक अधिवर्ष में। अब आपको पता है अधिवर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। मार्च माह का प्रथम दिन पूछा है, तो मतलब मुझे 1 जनवरी से 1 मार्च तक की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 1 जनवरी का तो मुझे बता दिया। अब जनवरी के कितने दिन बच गए, 30। फरवरी के कितने दिन आएंगे, 29। और मार्च के कितने दिन आएंगे, 1। तो सबको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 30, 20, 50 और 10, 60 बटे 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56। शेष कितना बचा, 4। और शेष को पिछले वाले दिन में ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में 4 दिन ऐड करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, मंगलवार। ऑप्शन है शुक्रवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और बुधवार। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कितना है, मंगलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपका जो समय है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। आप 40 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन ही 1-1 घंटे में कराए जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि आपका समय कम से कम वेस्ट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाएं। तो चलिए सोल्व करते हैं। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है।
महिला से पुरुष कैसे संबंधित है। तो चलिए सोल्व करते हैं। वैसे तो इसका आंसर देखो मैंने पढ़ते पढ़ते ही समझ लिया, इसका आंसर ससुर आना चाहिए। फिर भी हम डायग्राम बनाएंगे जरूर, क्या पता गलती हो जाए। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कह रही है? महिला। वह मेरी इकलौती बहू। मेरी किसकी? महिला की। तो भाई महिला, अब महिला की इकलौती बहू कौन होगी? महिला के बेटे की पत्नी। ठीक है, यही तो बहू लगेगी उसकी। के ससुर, अब ससुर कौन? इसके पति का पिता है। कौन? तस्वीर वाला। महिला से पुरुष कैसे संबंधित है? तो महिला से ये पुरुष कैसे संबंधित है? महिला, जो ये पुरुष है ये महिला का क्या लगेगा? ससुरी तो लगेगा। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन कई बार तो ऐसे होते हैं कि आपके बिल्कुल टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं होते, जल्दी जल्दी हो जाते हैं कि भाई आप पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि क्या दिया है? ससुर दिया है। तो ये था हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कर देंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और वर्दी पहन के एक बार अपने घर वालों के सामने आएंगे तो देखिए उनका जो रुतबा होगा आस पड़ोस में वो अलग ही निखर के आएगा। वो अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि हाँ आप उनके बच्चे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।